हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों। ट्राइंगल्स चैप्टर जो हमने शुरू किया है, चैप्टर नंबर 6, उसकी एक्सरसाइज 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग पहले भी खत्म कर चुके हैं मेरे साथ। उसका अगर जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी आप जो क्वेश्चन है वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरे आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक, इन विच AB पैरेलल टू DC है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O so that AO upon BO equals to CO upon में DO। तो ये हमको प्रूव करना है, ट्रेपेजियम है। चलिए, जैसा क्वेश्चन बोलता है पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो मैं चलो एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं। कुछ इस तरीके का शेप होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसमें मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और इन्होंने बोला है कि भाई AB जो है वो पैरेलल टू DC है और जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर। ठीक है, तो ये मैंने एक डायगोनल AC बना लिया और ये मैंने दूसरा जो डायगोनल है BD वो बना लिया, और ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का शेप इन्होंने दिया है। अब इन्होंने बोला है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। समझ गए? चलिए, तो एक चीज करते हैं पहले। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, हमको प्रूफ करने टाइम हमको यही से शुरुआत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन में बेटा ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये गिवन है हमको, जिसमें AB जो है वो पैरेलल टू DC है एंड जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। ठीक है, एक पॉइंट है O, उसी पर दोनों डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ये गिवन है हमको। अभी हमको एक चीज याद रखना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, तो ये भी लिखना पड़ता है टू प्रूव। तो टू प्रूव के लिए बच्चे याद रखना, हमको प्रूव करना है AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। ठीक है, अभी जब हम प्रूफ करेंगे तो इसकी प्रूफ करने के बाद देखिए, प्रूफ करने की जो स्टार्टिंग होगी उसमें सबसे पहले हमको जो करना है वो करना है कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसकी प्रूविंग में सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पैरेलल होगी AB और DC के। ध्यान से सुनो, यहां से एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। मान लो ABCD ये था, तो ये E है, वो F है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ठीक है, AB पैरेलल टू DC है ही। अगर हम EF को AB के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब वो DC के भी पैरेलल होगा। तो इस तरीके से ड्रॉ करता है ना, पासिंग थ्रू। कहां से पास कर रहा है ये लाइन, पासिंग थ्रू पॉइंट O पॉइंट से ये लाइन जो है ये क्रॉस करती हुई जा रही है। ठीक है, A, E और F। ठीक है, समझ आया? इतना समझ में आया? कंस्ट्रक्शन तक याद आया? ठीक है, अब एक चीज याद रखो, ये इसका पार्ट नहीं है, पर मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक चीज देखो, यहाँ पे AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अभी तक जितने क्वेश्चन करते आए हो आप थेरस थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेरस थ्योरम से, उसमें हम लोग क्या करते थे, आपको याद है? हम एक इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, हम ऐसा एक इक्वेशन बनाते थे, यहाँ पे इक्वल्स टू ये दूसरा
करते थे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते थे, फिर एक इक्वेशन और बनाते थे ऐसा कुछ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते थे, है ना। फिर हम देखते थे कि भाई इस इक्वेशन में ये वाला साइड या ये वाला साइड दोनों भाई सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, है ना, और फिर हम उन दोनों को इक्वल करके प्रूव कर देते थे। समझ आया? तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, है ना बच्चों, कि हमने AO/CO = DO ऐसे कुछ करके हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में RHS या LHS में से कोई एक जो है वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों में सेम है। अगर RHS दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस ट्राइंगल को, इस वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करें। पहले आपने जितना लिखा है ना अभी तक कंस्ट्रक्शन तक, इतना आप उतार लो, फिर आगे चलते हैं। समझ आया? चलिए, तो अभी तक आपने इतना लिखा है कि भाई हमने ये मान लिया है, गिवन दिया है, ट्रू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमको केवल सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सॉल्व कैसे करना है? ऐसे इसी तरीके से हम बस कुछ नहीं करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल में थेरेस थ्योरम लगाएंगे और फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे, फिर देखेंगे कि दोनों साइड में क्या इक्वल है, दोनों साइड में जो इक्वल रहेगा उसी दोनों साइड को इक्वल कर देंगे, भाई प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस देखना कैसे होता है, बेटा दो। चल, तो यहां तक तो हो गया। अब सवाल ये आता है कि हम ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे भैया, है ना। सबसे जरूरी सवाल जो आता है वो यही आता है कि ट्राइंगल कौन सा लेना है। तो आपके लिए मैं बताऊं, ट्राइंगल आप जो लोगे वो ट्राइंगल कौन सा लोगे, प्रूविंग कर रहे हैं ना हम लोग। तो एक ट्राइंगल तुम ले लो, मेरे कहने पर एक ट्राइंगल ले लो ये वाला। ठीक है, एक ट्राइंगल हम लोग लेंगे ADC, यहां मेरे बना रहा हूं ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके वाला ट्राइंगल ADC। अब ADC में क्या है, EO जो है वो पैरेलल है भाई। अगर EF पैरेलल है तो EO भी तो उसका पार्ट है, तो EF पैरेलल DC नहीं होगा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो याद रखो कि अगर मैंने पढ़ा था थेरेस थ्योरम में, थेरेस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर कोई लाइन है वो किसी ट्राइंगल की दो साइड को काटती हुई जा रही है और तीसरी साइड की पैरेलल है, इसका मतलब वो लाइन बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल टू DC है। अगर EO पैरेलल टू DC है तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि भाई AE अपॉन में ED इक्वल्स टू AO अपॉन में OC लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गया है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, यहां से आपकी प्रैक्टिस तो बच्चे हो गई होगी। ठीक है, अभी इसमें तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग। अब देखो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ऐसा हमने बहुत बार किया है। दो ट्राइंगल लेके दोनों में से सिमिलर ग्रुप किया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा साइड इक्वल है। अब ध्यान से देखो दूसरा इक्वेशन कौन लेंगे, दूसरा से ट्राइंगल याद रखना, ये वाला लोगे तुम। ठीक है, ABD वाला, ये वाला। ठीक है, इसको भी मैं बना देता हूं। देखो ये ऐसा दिख रहा है कुछ इस तरीके का, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ A है, और यहाँ फिर से तुम्हारा EO अभी भी वैसा का वैसा ही है। देखो ठीक है, अब अगर भाई EO हमने पढ़ा था कि पैरेलल टू AB है, ये तो शुरू में ही पढ़ा था। EF पैरेलल टू AB है तो EO भी पैरेलल AB होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABD में भाई EO जो है वो पैरेलल है AB के, EO जो है वो पैरेलल है AB के। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AE अपॉन में ED इक्वल्स टू BO अपॉन में OB। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ये वाला साइड देखो, ये वाला, ये दोनों का LHS इक्वल है भैया, दोनों का LHS इक्वल है, जिसका मतलब RHS भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, ध्यान से देखो, AO अपॉन में OC इक्वल्स टू BO अपॉन में
OD, इतना तक आ गया हमारा। अब कुछ नहीं करना है, देखो बस इसको इधर ला दो और इसको उधर भेज दो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। और मैथमेटिक्स में आप ये कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। AO अपॉन में इसको इधर ला दो, BO इक्वल्स टू CO, है ना, CO लिखो चाहे OC लिखो, और अपॉन में DO, ठीक है। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था। देखो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला काम तो बहुत बार कर चुके हैं। एडिशनल क्या था, एडिशनल बस इतना था, दिमाग लगाना था कि ये पैरेलल हम खींच के दो ट्रायंगल ऐसे लेंगे। ट्रायंगल लेना भी हमारी मर्जी है। देखो मैंने इस साइड के दोनों ट्रायंगल लिए हैं, है ना, ये वाला और ये वाला। आप इस साइड के भी ले सकते हो, ये नीचे वाला बड़ा वाला और ये ऊपर, ठीक है। आप किसी भी दो ट्रायंगल को लेके कर सकते हो। मेरा ये तरीका था, मैंने ऐसे कर दिया, इजी तरीके से किया, ठीक है। और आप भी वो तरीके से, मतलब कोई भी ले सकते हो। इधर के साइड दोनों ले लो, ऊपर और नीचे वाले, चाहे उधर के ऊपर और नीचे वाले दो ट्रायंगल, ठीक है। याद रखना, एक नीचे वाला ट्रायंगल लेना है ये वाला हिस्सा, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है ये वाला, जो ऐसे शेप दिखे आपको, ठीक है, उल्टे। समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। आप याद रखिएगा, ऐसा सेम यही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 6.3 में भी एक अलग तरीके से करेंगे, जब हम सिमिलैरिटी के रूल्स पढ़ेंगे, है ना, SSS, SAS, है ना, AA। तो उसमें आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सेम तरीके से, है ना, लगाएंगे, पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से लगाएंगे। यहाँ हमने थेल्स थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, अच्छे से। और यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।